नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग के बीच घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास का क्लास लेकर पार्ट 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो भी मैं क्वेश्चन करवाती हूँ वो बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इधर उधर का एक भी क्वेश्चन नहीं डालती हूँ। तो आप लोग इसको पढ़िएगा ज़रूर, पढ़कर जरूर जाइएगा एग्जाम में, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है दोस्तों, ये 51 नंबर क्वेश्चन है, आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिए थे। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम में, मतलब कौन युद्ध पहले लड़े गए थे। तो सबसे पहले युद्ध स्थलों और युद्ध स्थल मतलब जगह का नाम बताना है। तो सबसे पहले दीवरा में हुआ था, फिर चौसा में हुआ, फिर कन्नौज में हुआ, फिर सरहिंद में हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत लोग कह रहे हैं कि आप डीपली पढ़ाइए, पूरा उसका डिटेल बताइए। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं डिटेल में बताना शुरू कर दूं हर क्वेश्चन का आंसर, तो बहुत क्वेश्चन ये जो वीडियो होगा बहुत लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इससे प्रॉब्लम भी होगी, टाइम भी नहीं है, इसीलिए मैं अभी आप लोग को ऐसे करवा दे रही हूँ। और टाइम बचेगा तो मैं पूरा डीपली के साथ आप लोग को मतलब क्लास दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। ठीक है, तो कौन ऐसे दोस्त थे जो हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की भी उपाधि अपनाई थी। तो शेर शाह सूरी जो थे वो हजरते आला की उपाधि भी अपनाई और बाद में सुल्तान की भी उपाधि अपनाई थी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 53 नंबर क्वेश्चन। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह के मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में स्थित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। सासाराम कहाँ है, तो बिहार में है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 54 नंबर क्वेश्चन। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था तो उस टाइम महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, तो हकीम खान थे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया था। कौन ऐसा मुस्लिम शासक थे जो तीर्थ यात्रा पर कर जो लगा हुआ था उसको समाप्त कर दिया। तो अकबर जो शासक थे वो, तो उसने क्या किया, तीर्थ यात्रा पर जो कर लिया जाता था उसको क्या किया, पूरी तरह समाप्त कर दिया था। फ्री में मतलब लोग तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अब 56 नंबर क्वेश्चन। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने बंगाल और बिहार को कब एक में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो कब मिलाया था, तो 1576 में अकबर ने मिलाया था बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। इसका आंसर सी हो। अब है 57 नंबर क्वेश्चन। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो भारत की किस शासनकाल के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो अकबर के समय हुआ था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है 58 नंबर क्वेश्चन। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हो जाएगा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब है 59 नंबर क्वेश्चन। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था। किसने बनाया था, नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। वो किसकी बेटी थी, तो शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन। पचिनकारी पिट्टाड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ठीक है, इसका मतलब हुआ किससे संबंधित है, तो पचिनकारी पिट्टाड्यूरा से संबंधित है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या था। मध्यकाल जो था उसमें बंटाई शब्द का अर्थ होता था, तो क्या होता था, तो लगान निर्धारण का तरीका होता था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसको विस्तार से कि मध्यकाल में बंटाई का मतलब पूरा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, इसको
अरे मध्यकाल में बंटाई शब्द का तात्पर्य है कि लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। ठीक है। शेर शाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी, नसक या मुक्ताई अथवा कनुकुत, नगदी अथवा जप्ती तथा गल्ला बक्सी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन दे रहा है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो दोस्तों इसमें आ रहा है हुमायूं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो क्या मानते हैं, जहांगीर। जहांगीर क्या होता है, मतलब चित्रकला की काल कहा जाता था। जहांगीर जो थे वो बहुत बड़े कलाकार थे। ठीक है। वो किसी भी चीज़ को देखकर बताते थे कि इस इंसान का फोटो है, उस इंसान को किसी भी चीज़ को देखकर वो किसी भी इंसान का हम शकल वो चित्र बना देते थे। ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त होते हैं जो चित्रकारियों कारखाने पर जहांगीर पर फटाक से मार देते हैं। लेकिन क्या होता है, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग को देखना है ये 3 तरीके से, एक में आता है अकबर, एक आएगा जहांगीर, एक आएगा हुमायूं। ठीक है। हुमायूं आएगा। तो इसमें चित्रकारियों के कारखाने जहाँ बनवाए गए थे, किसके शासन में बनवाए थे, किस शासक ने बनवाया था? तो हुमायूं ने बनवाया था। चलिए इसको डिटेल से जान लेते हैं। आप लोग को भी दिमाग में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि क्या पता कैसे बताती हैं, कैसे नहीं बता रही, कहीं गलत तो नहीं बता रही है ना। चलिए बता रहे डिटेल इसको। दोस्तों हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना कारखाना के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक किटी कॉल स्टडी ऑफ मंगल पेंटिंग डूइंग अकबर ए रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य की है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। ठीक है। अब 63 नंबर क्वेश्चन, दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो चलिए इसको डिटेल से जानते हैं। ठीक है। इसमें से चारों में से देखते हैं कौन होता है। इसमें तो आंसर दिया नहीं है, दिया है अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान-ए-अमीर हाजमा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ। ठीक है। अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। पहले सैयद अली और बाद में दुसद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इससे करीब 1400 चित्र है। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 गुना 20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े और फोलियो के एक तरह चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक और अमीर हजमा मोहम्मद शाह के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। ठीक है। अब आ रहा है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। अब दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अगर आपसे पूछे कि चित्रकारी का कारखाना कहाँ था, तो हुमायूं के समय था। किस शासक के समय था? तो हुमायूं के शासक के समय। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। ये भी क्वेश्चन आप लोग कन्फ्यूजन करने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज करता है। तो आप लोग को क्वेश्चन पढ़ना है बढ़िया से, तब आंसर मारना। ही नहीं कि देखिए फटाक से आंसर मारे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो कौन थे, किसके राज दरबारी में चित्रकार थे? तो किसके, देखते हैं इसको। ये हो जाएगा दोस्तों, दसवंत और वसावन जो प्रसिद्ध चित्रकार थे वो किस मुगल सम्राट के दरबारी में रहते थे? 2 चित्रकार जो थे तो अकबर के दरबार में रहा करते थे। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 66 नंबर क्वेश्चन, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पे थी? तो किसके समय? तो जहांगीर के समय। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी, मतलब शीर्ष बिंदु पर पूछ रहा है तो जहांगीर होगा। ठीक है। कारखाना पूछेगा तो हुमायूं होगा। ठीक है।
तो ये सब क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन वाला है, आप लोग सोच समझ के आंसर लगाइए, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आ रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली जो थी वो किसकी उपज थी? तो अकबर की थी, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया था, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जब्ती प्रणाली अकबर के समय ये एक उपज थी, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब है 68 नंबर क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? किसका कथन है? तो ये कथन विलियम फिच का कथन है, ठीक है। इसका आंसर अब है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। कश्मीर का अकबर नाम से कौन सुल्तान प्रसिद्ध था? तो कौन प्रसिद्ध था? सुल्तान जैनुल अबीदीन, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब अरे 70 नंबर क्वेश्चन, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जो जहांगीर द्वारा शुरू की गई थी प्रथा, ठीक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि दो अस्पा और सिंह अस्पा है क्या, इसको विस्तार से जानते हैं, ठीक है। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना में रखना पड़ता था। दो अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद की दोगुने घोड़े रखते थे। मतलब जो दो अस्पा है उसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। और सिंह अस्पा क्या है? तो इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के तीन गुने घोड़े रखने पड़ते थे। दो अस्पा में दुगुने और तीन अस्पा में तिगुने घोड़े रखने पड़ते थे। दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब 71 नंबर क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? मतलब ईरान शाह और मुगल शासक के बीच झगड़ा हुआ था, वो क्या कारण था कि भाई उन लोग जड़ क्या था, मामला क्या था कि उन लोग दोनों में झगड़ा हुआ था? तो चलिए बताते, कंधार को लेकर दोनों शासक आपस में लड़ते थे कि मेरा है, ठीक है। इसको विस्तार से समझ लेते हैं इसको भी। चलिए तो ये बोल रहा है कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथ में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था, ठीक है। दोनों शासकों की समाजवादी योजनाओं का क्रियान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथ में रखने पर निर्भर करता था, ठीक है। दोनों, वो चाहता था कि हम रखें, वो चाहता था कि हम रखें। एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया था कंधार, ठीक है। इसलिए दोनों के बीच ईरान और मुगलों के बीच हमेशा लड़ाई चलती थी, ठीक है। अब 72 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका आंसर डी हो। अब 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ग युग कहा है? किस इतिहासकार ने कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। क्या बोलते हैं? स्वर्ग युग। तो इसमें स्वर्ण युग कहा गया है। किसने कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम होता है, ठीक है। दारुल इस्लाम होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए विस्तार से। औरंगजेब एक सर्वोपरि एक उत्साहित सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति संसारिक लोभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार द्वारा विरोध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह पर मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे के शब्द में तब तक गैर मुसलमानों देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य में दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तन ना हो जाता हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया है 55 नंबर क्वेश्चन कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था?
तो किसका जन्म हुआ था पटना में? तो गुरु गोविंद का जन्म हुआ था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, इसका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। उनका मतलब उनकी मौत एक पठान नामक आदमी ने उन्हें मार दिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। उनके जन्म जो हुए थे वो पटना में हुआ था। ठीक है, अब आ रहे हैं हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन पे। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था, तो क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। ठीक है, मुहत्सिब जो मतलब इसका होता था अर्थ, तो लोक आचरण अधिकारी था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा 77 नंबर क्वेश्चन। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है, तो किसको इंगित करता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि इंगित करता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मुगल प्रशासन की मदद ए मांस इंगित करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, एग्जाम में आ सकता है, ये पूछा भी है, 46वीं बीपीएससी में पूछा गया है, तो इसका मतलब आप लोग बता दीजिएगा, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है, मतलब विद्वानों को दी जाने वाली भूमि। ठीक है, राजस्व भूमि। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब 78 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन जो था वो मतलब उस पर बैठने वाला अंतिम शासक या सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। ठीक है, अब प्रथम कौन था? तो शाहजहां था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया आपका आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, उसके पहले मैंने मध्यकालीन पढ़ाया। ठीक है, उसके बाद और ये पढ़ाए थे, हमारा प्राचीन भारत पढ़ाई थी, और इसके बाद आ गया आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो कौन था? अल्मीडा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो इसको विस्तार से समझ लेते हैं। ठीक है, ये था भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिसो डी अल्मीडा 1505 से 1509 का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा। 1509 में 9 ईस्वी में अल्मीडा ने टक्की, गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजर द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित कोची के राजगद्दी के उत्तराधिकार का समस्या का समाधान किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2 नंबर कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन किया था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग सबसे पहले कौन किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से उसे सम्मानित किया था? तो किसे किया था? हॉकिंस को सम्मानित किया था जहांगीर। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। कहाँ किए थे? तो सूरत में किए थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अरे कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार का निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किया। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। ठीक है,
अब आ रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत में आया था? किसके शासक काल में? तो जहांगीर के समय सर थॉमस रो भारत में आया था। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1632 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री का स्थापना की। ठीक है, 1632 यानी बी इसका आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कौन सा कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था 1760 में वांडीवास का युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट को हराया था। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो बिहार जो है हमारा वो सोरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सोरा और अफीम वहीं से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब 11 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र था जहाँ पे अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, कि मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफीम होता है? तो हमारा बिहार था। ठीक है, यहाँ पे बिहार में नील की खेती होती थी, अफीम की होती थी और सोरा होता था। ठीक है, तो चलिए इसके बहुत बड़ा कहानी है, तो इसको बता देते हैं शॉर्टकट में कि सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था हमारा बिहार। ठीक है, अफीम के लिए बिहार ही था। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को का उपदीवान किसे बनाया था? ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उपदीवान किसे बनाया था? चलिए जानते हैं। इसका ये हो जाएगा मोहम्मद रजा खान था। ठीक है, मोहम्मद रजा खान को उपदीवान बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। ठीक है, किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। इसका आंसर ये हो जाए। अब आ रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं दोस्तों। इसका आंसर ई होगा। ठीक है, तो इसको विस्तार से समझते हैं क्या होगा इसका। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ताह पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। ठीक है, आयोग देखो ना, बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया, मतलब गलत बताया उसको, मतलब विस्तार से पता निरस्त कर दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो कहाँ से किया था? किससे प्राप्त किया? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। इसका आंसर ए। अब आ रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 38वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टिप्पू सुल्तान के साथ संधि
के थे। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के समय नेतृत्व में हुआ था। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब है 19 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में द्विशासन शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब 20 नंबर क्वेश्चन, दैव शासन का जनक किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? तो सर लियोनील कटिस को माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में रेलवे लाइन जो बिछी हुई थी तो वो किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय वो लाइन भारत में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ये बोल रहा है कि मुंगेर की बरहिया ताल का विरोध उद्देश्य क्या था? तो बक्सात भूमि की वापसी के लिए मांग की गई थी कि भाई वापस कर दो। ठीक है, इसका उद्देश्य यही था। इसका आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो केनिंग था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब आ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन 25 नंबर, 1857 के विद्रोह में नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 की क्रांति जब हुई थी तो बिहार में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, लेकिन बिहार का हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसका एक वीडियो लेकर आएंगे बिहार का 1857 की क्रांति। ठीक है, तब तक अभी हल्का फुल्का में बता दे रहे हैं कि मतलब बिहार में ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो पटना में भी हुआ था, दानापुर में हुआ था। ठीक है, बहुत जगह पे हुआ था, तो इसको विस्तार से हम अलग से वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, आरा जिला के रहने वाले थे। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया? किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं क्वेश्चन, कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? तो हमीरपुर, धीरजपुर, जगदीशपुर, रामपुर। तो ये थे जगदीशपुर के राजा थे। ठीक है, आरा जिला के। आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कह रहे हैं 29 नंबर की ईस्वी 1857 के विद्रोह में एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो कहाँ के थे वीर कुंवर सिंह? तो हम बार बार बता रहे हैं कि ये आरा जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अब 38 नंबर क्वेश्चन, कुंवर सिंह राजा के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो 1857 की क्रांति जब हुए थे तो कुंवर सिंह कहाँ पे शामिल हुए थे? किस जगह पे शामिल हुए थे? तो आरा जिला में। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। अब कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने 1857 के क्रांति विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया था? तो भाग लिया था। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नाना साहब लिए थे, बेगम हजरत महल लिए थे, बेगम जिन्नत महल नहीं लिए थे। ठीक है, और इसका आंसर ई हो जाएगा, मतलब एक से अधिक इसका आंसर सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को रहा होमवर्क में। ठीक है, ये रहा दोस्तों पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ठीक है, ये आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर कमेंट करके। ठीक है, आप लोग लग रहा है कि आप लोग आंसर देख ही लिए होंगे तब बता दीजिएगा, लेकिन चीटिंग मत कीजिएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा हमारा ये वीडियो क्लास तो दिल से लाइक कीजिएगा। ठीक है, और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।